बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाले एग्जॉस्ट स्मोक की 4 टाइप्स की, यानी वाइट स्मोक, ब्लैक स्मोक, ब्लू स्मोक और ग्रे स्मोक। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक नॉन प्रोफेशनल पर्सन कैसे अपनी गाड़ी के एग्जॉस्ट स्मोक के कलर को देखकर गाड़ी के इंजन की कंडीशन का अंदाजा लगा सकता है। इसके अलावा व्हाइट, ब्लैक, ब्लू और ग्रे स्मोक आने की क्या क्या वजूहात होती हैं और इन्हें कैसे फिक्स किया जा सकता है, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम व्हाइट एग्जॉस्ट स्मोक की बात करते हैं। तो व्हाइट स्मोक की 2 टाइप्स होती हैं, थिन और थिक। थिन यानी हल्का या पतला सफेद रंग का धुआं कार के एग्जॉस्ट पाइप से निकल रहा है तो ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर सर्द है और इंजन के निकलने वाली गर्म गैसेस जब हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में जाती हैं तो वो जमना शुरू हो जाती हैं, जो कि हमें हल्के व्हाइट रंग के स्मोक में नजर आती हैं। इसकी एक और वजह यह है कि इंजन में जब फ्यूल कंजप्शन के बाद जो पानी ड्रॉप्स की सूरत में बनता है साइलेंसर में, ये पानी जब एवापोरेट यानी भाप बनती है तब भी ये हल्का सफेद रंग का धुआं नजर आता है। नेक्स्ट थिक यानी एग्जॉस्ट पाइप से गाढ़ा सफेद रंग के धुआं आने की क्या वजह होती है। तो एक कार इंजन को ठंडा रखने के लिए इसके कंबक्शन चैम्बर जहां फ्यूल जलता है, इसके गिर्द कूलेंट या पानी सर्कुलेट होता है वाटर जैकेट्स में। अगर ये कूलेंट इंजन ब्लॉक के क्रैक होने पर या हेड गैस्केट के डैमेज होने से लीक होकर कंबक्शन चैम्बर में जाता है तो ये कूलेंट फ्यूल के साथ जलने लगता है, जो कि फिर एग्जॉस्ट पाइप से गाढ़े सफेद रंग के धुएं की सूरत में बाहर निकलता नजर आता है। इस मसले को विदाउट इंजन खोले हल नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं ब्लैक स्मोक। ब्लैक स्मोक के बारे में काफी लोगों को नॉलेज होती है। ब्लैक स्मोक का गाड़ी के टेल पाइप से निकलने की एक ही बड़ी वजह होती है और वो है इंजन में फ्यूल का ओवर जाना। इंजन कंबक्शन चैम्बर में अगर फ्यूल अपनी रेशो से ज्यादा जाएगा तो ओवर कार्बन बनेगी, जो कि ब्लैक स्मोक की शक्ल में टेल पाइप से निकलती नजर आएगी। इंजन में फ्यूल का ज्यादा जाने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन मैप या मैप सेंसर का खराब होना और फ्यूल इंजेक्टर्स का लीक होना वगैरह शामिल है, और कार्बोरेटर गाड़ी में कार्बोरेटर की सेटिंग आउट होना शामिल है। नेक्स्ट है ब्लू स्मोक यानी नीला धुआं। नीले रंग का धुआं आपको पुरानी गाड़ियों या हाई माइलेज इंजन से आता नजर आएगा। ब्लू स्मोक तब आता है जब इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल यानी इंजन ऑयल जब हेड गैस्केट क्रॉस होने या कंबक्शन चैम्बर क्रैक होने पर इंजन ऑयल कंबक्शन चैम्बर में दाखिल होगा, तो ये ऑयल कंबक्शन चैम्बर में फ्यूल के साथ जलने लगेगा, जो कि ब्लू स्मोक की सूरत में नजर आएगा। ब्लू स्मोक की काजिश में इंजन हेड वाल्व की सील्स का वीक होना, पिस्टन रिंग्स का खत्म होना, इंजन ब्लॉक या हेड गैस्केट का क्रैक होना और पीसीवी वाल्व का ओपन पोजीशन में स्टक होना वगैरह शामिल है। और लास्ट में है ग्रे स्मोक। ग्रे स्मोक की 2 बड़ी वजूहात होती हैं, वो डिस्कस करने से पहले ग्रे स्मोक होता क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जब इंजन में फ्यूल अपनी मिकदार से ज्यादा जाएगा तो कार्बन ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से ब्लैक स्मोक बनेगी। सेम ऐसे ही इंजन में अगर एयर अपनी रेशो से ज्यादा जाएगी तो प्रॉपर कंबक्शन ना होने की वजह से ग्रे स्मोक बनेगी। अब इंजन में एयर कैसे ज्यादा जाएगी, इसके 2 बड़ी रीजंस हैं। पहली, ग्रे स्मोक का मसला आपको टर्बो इंजन में देखने को मिलेगा। टर्बो चार्जर इंजन में ज्यादा एयर पुलिंग करता है, अगर टर्बो चार्जर लीक होगा तो इंजन में ओवर एयर जाएगी। दूसरी बड़ी वजह ग्रे स्मोक की है पीसीवी वाल्व यानी पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन। पीसीवी वाल्व इंजन ब्लॉक में बनने वाली गैसेस को एक पाइप के रास्ते इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड में भेजता है। अगर पीसीवी वाल्व ओपन पोजीशन में स्टक होकर कंटिन्यूसली इंजन ब्लॉक की गैसेस इंजन इनटेक मैनिफोल्ड में भेजता रहेगा तो एयर की रेशियो ज्यादा होने पर ग्रे स्मोक का मसला आएगा। पीसीवी वाल्व कैसे काम करता है उस पर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको व्हाइट, ब्लैक, ब्लू और ग्रे स्मोक में फर्क मालूम हो चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।